अच्छे दिन मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। देखिए 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 84 करोड़ वोटर थे। ये बढ़ के 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 91 करोड़ हो गए और ऐसे ही अगर अनुपात से बढ़ते रहे तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में लगभग 100 करोड़ वोटर हो जाएंगे। और ये अपने देश में पहली बार ऐसा होगा जब 100 करोड़ वोटर मिलकर किसी प्रधानमंत्री को चुनेंगे। तो 100 करोड़ वोटर मिलकर जब प्रधानमंत्री को चुनेंगे तो उनके लिए यह भी जानना जरूरी है कि इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के 9 सालों का कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा किया और क्या क्या वादे किए, कितना उसमें से पूरा किया। देखिए भारत के मौजूदा दौर की अगर बात करें तो भारत में मीडिया को 2 नजरिए से देखा जाता है, एक गोदी मीडिया तो दूसरा दरबारी मीडिया। दरअसल हम 180 देशों में से हमारा स्थान जो है वो 161वें नंबर पर है। 2014 से पहले बीजेपी ने जो 4 सबसे बड़े वादे किए थे उसमें से एक उसने पूरा किया, वो भी दूसरी बार जब सरकार बनी 2019 में, तो 370 धारा हटाने का। अगर बेरोजगारी पर बात करने वाली कंपनी की माने सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की, तो 2014 के बाद भारत के अंदर 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है और यही 2014 से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। अगर सरकार की बात माने तो पीएम उज्ज्वला के अंदर लगभग 9.5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। अगर यही पीएम आवास की बात करें तो लगभग 3 करोड़ लोगों को पीएम आवास की सुविधा मिली है। कि अगस्त 2022 की अगर बात करें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेगी का कहना है कि इस बार 2021 और 2022 में 92 लाख लोगों ने रिफिल नहीं करवाया है। बीजेपी का कहना है कि 2014 से पहले देश के अंदर 16 आईटी थी जो कि अब बढ़कर 23 हो गई हैं। बीजेपी का यह भी मानना है कि 2014 से पहले भारत के अंदर 13 आईआईएम थे जो अब बढ़कर 20 हो गए हैं। बिजली की अगर बात करें तो 18,452 गांवों में 2014 से पहले बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन अब एक भी गांव देश के अंदर ऐसा नहीं है जिसमें बिजली ना हो। 2014 से पहले किसानों के फसलों से होने वाले विशुद्ध इनकम 3081 रुपए थे, यानी अब तक सिर्फ 717 रुपए ही बढ़े हैं। इसी कुछ बीते सालों की अगर बात करें तो किसानों की आय में 23% की वृद्धि हुई है, जो कि 2014 के बाद हुआ है। 2014 के पहले की अगर बात करें तो एक आम आदमी की सालाना आय 80,000 रुपए थी, लेकिन अब 2014 के बाद ये बढ़ के 1.72 लाख रुपए हो गई है। अगर बात करें 2014 से पहले पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी की तो वो 9.48 था, लेकिन अब 19.98 रुपए हो गया है। 2014 से पहले डीजल पर लगने वाला एक्साइज ड्यूटी 3.58 रुपए था, वो अब बढ़ के 15.8 रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही देश की पहली आदिवासी महिला को एक राष्ट्रपति बनाया गया, जो कि इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी के ही कार्यकाल में 2023 में 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पे जाके लैंड हुआ। मोदी सरकार में ही करीब सवर्णों को 10% का आरक्षण भी दिया गया। 8 अगस्त 2023 को सीएजी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह पता लगता है कि यह सबसे बड़ी धांधला किया गया है। इस योजना के अंदर लगभग 758 लाख लोग थे जिनका मोबाइल नंबर एक ही था और 7.5 लाख लोग तो ऐसे थे जिनका मोबाइल नंबर 9999 यानी 10 अंक 9 ही था। इसी मोदी सरकार की अगर बात करें तो इनमें हर साल औसतन भारत पे 20 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। मोदी राज में ही दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण भी कराया गया जिसमें 220 करोड़ लोगों को टीका यानी वैक्सीन लगवाया गया। भारत ने कोविड-19 के दौरान 100 से ज्यादा देशों को पूरी दुनिया भर में वैक्सीन देने का भी काम किया। बीजेपी के ऊपर एक आरोप भी लगते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। एक संयोग बना और कोर्ट का आदेश भी आया, मंदिर भी वहीं बना और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। और अब सामने खड़ा है 2024 का लोकसभा इलेक्शन। क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार खुद को प्रधानमंत्री बनते हुए देख पाएंगे या ये 100 करोड़ वोटर्स मिलके फिर से प्रधानमंत्री को चुन पाएंगे? आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियोस कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, फ्रेंडों और अपने फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।